हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेनफुल हेल्थ। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बच्चे की हार्ट बीट कब आती है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं इस चीज़ को, काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों को ये डिटेक्शन रहता है कि मैम हार्ट बीट नहीं आई है, कब तक आएगी। काफ़ी सारे क्वेरीज आई थी तो सोचा कि इसके रिगार्डिंग वीडियोज़ बनाना चाहिए। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ लाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड जो लोग वीडियो पूरा देख लेते सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल को मोटिवेशन मिले और आप सभी तक एक हेल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी कंफर्मेशन करने के लिए आप क्या करते हैं, घर पे टेस्ट करते हैं। घर पे टेस्ट करने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे आप अपना बीटा ECG टेस्ट कराते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। बट फॉर द फर्दर कंफर्मेशन द बेबी इज़ ओके और नॉट, यू हैव टू वेट फॉर फ्यू वीक्स। आफ्टर दैट जब आपको हार्ट बीट का पता लगता है देन आपको पता चलता है कि हाँ प्रेग्नेंट है और बेबी हेल्दी है, ठीक है। एक बहुत खुशी की बात है। बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेबी की हार्ट बीट कब आती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अगर आपका अच्छे से स्पर्म और एग अगर मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद होता है इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है ग्रो, मतलब एक इम्प्लांटेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होने के बाद मतलब आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में भी टाइम लगता है। कहने में बहुत आसान होता है कि अब हो गया अब हो गया, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसमें तो जब प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं एटलीस्ट वन कहेंगे पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद तक कंफर्मेशन आता है, ठीक है। तो टाइम तो लगता ही है इन सब चीज़ों में, एकदम से फटाक से नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन तक का। जब इम्प्लांटेशन होने के बाद आपका बनता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बाद बनता है आपका गेस्टेशनल सैक, ठीक है। देन आपका बनता है योग सैक, योग सैक के बाद आती है आपकी जो बेबी में हार्ट बीट होता है वो आता है, ठीक है। और इसमें ही उतना ही टाइम लगता है जितना आपको प्रेगनेंसी कंफर्मेशन और बच्चे की हार्ट बीट सुनने के लिए, मतलब अराउंड 5 to 7 वीक्स के बीच में आपकी जो बेबी की हार्ट बीट है वो आ जाती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा 1 महीना और 10 दिन में हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हुई पूरे प्रोसीजर की। अब हम बात करेंगे कि कैसे पता लगाते हैं कि बेबी की हार्ट बीट जो है कब आ गई है, ठीक है। 2 टाइप के सोनोग्राफी कराते हैं। एक जो वेजाइना से होता है जिसको हम कहते हैं वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, और एक जो पेट के ऊपर से होता है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो जो पेट के ऊपर से होता है उसमें काफ़ी सारी स्किन वगैरह प्रेजेंट होती है, कोई बैरियर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हो सकता है आपका 1 हफ्ता डिले आपको कंफर्म करने में लगे। जब आप वेजाइना से चेक करते हैं तो बहुत जल्दी कंफर्मेशन आता है बच्चे की हार्ट बीट का, ठीक है। तो इस तरीके से आप डॉक्टर आपके जो कंफर्म करेंगे कि इस तरीके से आपका बेबी की हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है, ठीक है। तो एक वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, एक एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है। इससे पता लगता है कि बेबी की जो हार्ट बीट आ गई है। नॉर्मली देखा जाता है कि बेबी की हार्ट बीट जो है अराउंड 5 to 7 वीक्स के इन बिटवीन आ जाती है, ठीक है। 5 वीक में अगर वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तब आ जाती है, और थोड़ा सा डिले हो सकता है अगर आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। तो 5 से 7 वीक्स के बीच में आ जाती है। अब बात होती है कि लेट क्यों होती है। कभी कभी काफ़ी फीमेल्स में आपने देखा होगा कि लेट हार्ट बीट आ रही है। ऐसा इसलिए होता है, फर्स्ट रीज़न ये होता है कि आपका जो है ओव्यूलेशन लेट हुआ है। ओव्यूलेशन लेट होने के कारण आपका जो इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन लेट हुआ, देन आपका इम्प्लांटेशन लेट हुआ। तो ये तीनों चीज़ें लेट हुई जिसकी वजह से आपका जो है बेबी की हार्ट बीट है जो काफ़ी डिले हो जाती है, ठीक है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर इरेगुलर साइकिल्स, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर लेंथन साइकिल्स, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर शॉर्टन साइकिल, ऑल डिपेंड on the cycle procedure. If it is of 28 days, your ovulation will occur around थोड़ा सा in between 14, 12, 14, 16 डेट। बट थोड़ा सा अगर लॉन्ग होता है तो आपका ओव्यूलेशन भी लंबा खिंच जाता है, साथ ही साथ आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस भी रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि ओव्यूलेशन जब होगा तभी तो सारी चीज़ें होंगी ना, ठीक है। जब आपका पीरियड लंबा हो गया तो सारी चीज़ें डिले होने लगती हैं। अगर आपके पीरियड इरेगुलर है तो भी डिले होने से, तो इस तरीके से जो है आपका पीरियड ही आइडेंटिफाई करेगा कि आपका इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन कब हुआ, इम्प्लांटेशन कब हुआ। तो काफ़ी फीमेल्स को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है थोड़े दिन का वेट करें। डॉक्टर से ऑब्वियसली आपको संपर्क में रहना है हर उसमें, हर कंडीशन में। तो जिन महिलाओं का इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन लेट होता है उनका इम्प्लांटेशन लेट होता है, इम्प्लांटेशन के बाद आपका बेबी का हार्ट बीट लेट आता है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन, ये एक रीज़न होता है। इसमें हमें घबराना नहीं है कि बेबी की हार्ट बीट नहीं आई, थोड़ा सा टाइम लगता है जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि बेबी की हार्ट बीट आ गई है, ठीक है। सेकेंड रीज़न क्या होता है? सेकेंड रीज़न होता है अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी
आपको पता है, सभी जानते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाए, जस्ट गो एंड चेक इट आउट, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो भी आपको बेबी की जो हार्ट बीट है वो मिस होने की संभावना रहती है, बिकॉज ट्यूब में बेबी होगा या कोई और अदर एरिया में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली आपको हार्ट साउंड समझ में नहीं आएगी। जैसे आप अल्ट्रासाउंड करेंगे उसमें आपको रिवील होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो आपको ऑब्वियसली टर्मिनेशन की तरफ जाना पड़ सकता है, बिकॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक कहेंगे कि आपके लिए थोड़ा घातक साबित हो सकती है अगर ट्यूब बस्ट आउट हो जाती है तो। ठीक है, तो आपको डॉक्टर से, जैसे मैंने कहा, कंसल्ट करते रहना है। तीसरा आता है, अगर आपने बहुत ज़्यादा ही जल्दी अल्ट्रासाउंड करवा लिया, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए। हो सकता है आपने 5वें हफ्ते में कराया, आपको नहीं मिली हार्ट बीट, फिर आपने सोचा कि 3-4 दिन बाद वापस करा लेते हैं, तो ऐसे मत करिए। जैसे आपके डॉक्टर सजेस्ट करें, 1 हफ्ते बाद बोला तो 1 हफ्ते तक का वेट करिए, 10 दिन बाद बोला तो 10 दिन तक का वेट करिए, एटलीस्ट वेट करिए। ये नहीं कि आपने एक सेंटर पर जाके आज करा लिया, 2 दिन जाके दूसरे सेंटर पे करा लिया, इससे आपको कहेंगे कि दिक्कत हो सकती है, बिकॉज आप यही सोचेंगे कि बच्चा ओके है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है कि एक ही थोड़े ही समय में आपने पहले अल्ट्रासाउंड करा दिया, फिर थोड़े ही समय में आपने बाद में अल्ट्रासाउंड करा दिया, इससे बच्चे को इफेक्ट हो सकता है। इट्स बेटर टू कि हम थोड़ा सा पेशेंस रखें, एटलीस्ट वेट करें जितने दिन हमारे डॉक्टर बोल रहे हैं उतने दिन। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चेदानी के किस तरीके से प्रेजेंट। अगर बच्चेदानी का जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा रेट्रोवर्जन की तरफ रहता है तो भी आपका हार्ट बीट पता लगाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और कभी कभी काफ़ी फीमेल्स का जो है डिलेड ग्रोथ होती है, बेबी की डिलेड डेवलपमेंट होता है, उसमें भी इस तरीके के इश्यूज़ जो हैं कहेंगे कि बच्चे की हार्ट बीट जो है वो पता लगाने की थोड़ी सी इश्यूज़ होते हैं। अगर आपको मिस्ड एबॉर्शन हो गया है, मिस्ड एबॉर्शन मीन्स कि बच्चा पेट में ही ख़राब हो गया है और आप कोई सिम्टम नहीं आया आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके बच्चे की हार्ट बीट मिसिंग है। इसलिए थोड़ा सा वेट करना है, एज़ पर एज ए डॉक्टर कंसल्ट, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। ठीक है, तो ये सारे रीज़न अभी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम थोड़ा मूव करते हैं टुवर्ड टेस्ट कौन से होते हैं। टेस्ट होते हैं जैसे मैंने बताया अभी, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, ये होते हैं बेसिकली। बट जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट के सिर्फ हार्ट बीट का ही, बट काफ़ी अदर पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं बच्चों में हार्ट क्वालिटी, जैसे VSD हो गया, थोड़ा आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर डिफेक्ट हो गया, ये जो सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट हो गया, ये जो कंडीशंस होती हैं ना, ये बच्चों में कभी कभी हो जाती है, जैसे हार्ट में होल हो गया, छेद हो गया। तो 5 मंथ का जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, वो कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो फीटल अल्ट्रासाउंड होता है 5 मंथ में, वो बहुत ज़्यादा कराना ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे लोग जो है उसको मिस कर देते हैं, बाद में जाके कॉम्प्लिकेशन का पता लगता है, जो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो ये कंजेनिटल डिफेक्ट जो होते हैं हार्ट के बच्चे को, वो आपको 5th मंथ का जो आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सेकेंड लेवल अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूर कराइए। इससे आपको पता लग सकता है कि बच्चे में हार्ट में, बिकॉज अगर जेनेटिक कोई इशू है, जैसे कि फैमिली में किसी को हार्ट रिलेटेड पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो ऑब्वियसली इट इज़ कि होता ही है कि बच्चों में ट्रांसफ़र हो। ठीक है, चांसेस आर रेयर बट इट इज़ देयर। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। उस समय पता नहीं लगता है, जब डिलीवरी होने के बाद पता लगता है कि बेबी में इस तरीके का हार्ट CHD है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, रैपिड ब्रीदिंग अगर बच्चे में होती है आफ्टर बर्थ, जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो ये एक मेन सिम्टम होता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से आप ये नहीं कि आप खुद ही डायग्नोस करने लग जाएंगे बच्चा जल्दी सांस ले रहा है, कुछ इशूज़, ऐसा नहीं, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वही आपको बताएंगे किस तरीके का इशूज़ है। ठीक है, तो इसे 5th मंथ का अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप आगे सफ़र ना करें। ठीक है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स वगैरह अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमने बात करी कि बच्चे की हार्ट बीट कब आती है, ठीक है, और क्यों नहीं जल्दी पता चलती है। अब हम बात करेंगे कि अगर मिस हो जाता है, जैसे 5 वीक में अगर मिस हो गई, अगर हमको हार्ट साउंड नहीं आया, तो हमको क्या करना है। हमको हमारे डॉक्टर जैसे बोलते हैं कि 5-10 दिन वेट कर लीजिए, तो वेट कर लीजिए, जल्दी जल्दी मत अल्ट्रासाउंड करवाइए, इतना वेट करिए, देन वापस कंसल्ट करिए। ठीक है, फिर आपको अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कुछ और, जैसे आपका मिस्ड एबॉर्शन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। थोड़ा पेशेंस रखिए, हैवी वर्क मत करिए, भारी सामान मत उठाइए until unless you get the positive response for your baby। थोड़ा सा वेट करिए, भारी सामान, धक्का मुक्की ये सब नहीं करना है, रेस्ट करिए। ठीक है, और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स ज़रूर लीजिए। प्लस अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि 10 दिन बाद दिखाइए, तो 10 दिन बाद दिखाइए। ठीक है, और तभी आपका कंफर्मेशन होता है। कंफर्मेशन आया तो वेल एंड गुड, और अगर फिर भी आप सोच रहे हैं कि 9 वीक तक वेट करें और तब भी आपका हार्ट बीट नहीं आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हो गया बिकॉज ऑफ एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। बहुत सारी क्रोमोसोमल इशू होते हैं जिससे कि जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो जाती है।
ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ रीजंस होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बेबी की हार्ट बीट कब आ रही है। काफ़ी खुशी की बात होती है, और कब नहीं आती है ये भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चेक करिए वापस 10 दिन बाद, और वीकली अपने डॉक्टर से संपर्क में रहिए, ठीक है। खुद फटाफट ज़्यादा चेक नहीं कराना है, सोनोग्राफी नहीं करानी है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था, उसका आंसर शायद से आप सभी को इस वीडियो में मिल गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, एंड हार्ट बीट आपको पता चल गया है कब आती है। और हैप्पी कहेंगे ना, हैप्पी हेल्दी प्रेगनेंसी को काफ़ी इन्जॉय करिए, बहुत अच्छा फेज़ होता है, और 5 से 7 वीक्स में बेबी की हार्ट बीट आ जाती है, ठीक है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, एंड जस्ट लोगों से शेयर करिए। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।